फ़र्ज़ करें कि आप एक घर बनाना चाहते हैं। उस घर को बनाने के लिए आप बैंक से लोन अप्लाई करते हैं। बैंक आपको आसान इक़सात पर लोन फ़राहम करता है, यानी 5 साल, 10 साल या 20 साल के आसान इक़सात। आप उस बैंक की फ़राहम की गई रकम से घर तो ख़रीद लेते हैं, उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद आप अपनी मुआशी सूरत हाल की वजह से, यानी जॉब छूटने या किसी बीमारी की वजह से आप उस घर की किस्तें नहीं दे पाते, तो बैंक आपके घर तक पहुंच जाएंगे और आपसे अपनी किस्त का मुतालबा करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में बैंक आपको नोटिस जारी करेगा और मज़ीद कुछ अरसा का टाइम देगा। अगर आप फिर भी अपनी एक साथ टाइम पर अदा नहीं कर पाते तो बैंक आपको दिवालिया करार देगा, या माशी इस्तिलाह में देखा जाए तो आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। नतीजा ये निकलेगा कि इदारे हरकत में आएंगे और बिल आखिर आपका कर्ज से ख़रीदा गया घर नीलाम कर दिया जाएगा। इस तरीके से बैंक ने जो रकम आपको दी थी वो वापस हासिल कर लेगा। इसके बाद अगली बार जब आप कर्ज़ लेने की कोशिश करेंगे तो बैंक आपकी हिस्ट्री और ख़राब रिकॉर्ड की वजह से या तो आपको कर्ज़ देगा ही नहीं, अगर कर्ज देगा तो बहुत ज़्यादा कड़ी शराइत पर कर्ज देगा। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई कंपनी या कोई इदारा डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसकी रेटिंग के साथ साथ उसके स्टॉक की वैल्यू भी गिर जाती है, यानी उसके शेयर्स की कीमत भी बहुत कम हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में कंपनी के लिए कर्ज लेकर अपने कारोबार को फैलाना या उसे बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तरक्की पजीर ममालिक को अपना माली निज़ाम चलाने के लिए अक्सर बैरूनी कर्ज़ों का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह मुल्कों या हुकूमतों को भी अपना माशी निज़ाम चलाने के लिए कर्ज़ों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आगे वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी मुल्क आखिर कैसे डिफ़ॉल्ट होता है और डिफ़ॉल्ट होने के क्या ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं, और क्या पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट होने वाला है। तो दोस्तों, मुल्कों को माशी निज़ाम चलाने के लिए सिर्फ अपनी ही करेंसी काफ़ी नहीं होती। अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए हर मुल्क को किसी न किसी दूसरे मुल्क से कुछ न कुछ दरामदात करनी ही पड़ती हैं, जिसके लिए गैर मुल्की करेंसी ख़ुसूसन डॉलर्स दरकार होते हैं। डॉलर्स की कमी को पूरा करने के लिए छोटे मुल्कों को बड़े मुल्कों से कर्ज लेना पड़ता है। तो दोस्तों, कर्ज जो भी हो उसकी अदायगी एक मखसूस शराइत पर ही होती है। अगर कर्ज लेने वाला मुल्क उन शराइत को पूरा ना कर सके तो उसे आम ज़ुबान में डिफ़ॉल्ट होना कहते हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि किसी मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर कितने हैं और उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा रकम कितनी है। किसी भी मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर इतने होने चाहिए कि आप अपने कर्ज़ की रकम और उस पर सूद बाकायदगी से अदा कर सकें। बसूरत दीगर मुल्क को दिवालिया करार दिया जाता है। डिफ़ॉल्ट होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि गैर मुल्की एजेंसियाँ जैसे कि मूडीज़ और फिच उस मुल्क की क्रेडिट रेटिंग को बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि कोई भी दूसरा मुल्क इन एजेंसियों की रेटिंग को देखते हुए उस मुल्क पर एतमाद खो बैठता है, और ऐसे मुल्क के लिए किसी भी दूसरे मुल्क से लेन देन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है, जिसकी वजह से उस मुल्क की तिजारत और बड़े बड़े मंसूबों पर अमल दरामद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में मुल्क के अंदर मकामी बैंकों में भी शरह सूद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से उस मुल्क के अपने पैसे की कदर बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है और न्यू जॉब्स क्रिएशन में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए तो गैर मुल्की सरमायादार जो उस मुल्क में कारोबार कर रहे हों या बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हों, वो अपने असासे बेचकर उस मुल्क से निकल जाते हैं। इन वजूहात की बिना पर मसनूआत की दरामद उस मुल्क को मज़ीद ज़्यादा महंगी पड़ती है। डिफ़ॉल्ट होने के बाद किसी भी मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ जाती है। लोग अपना सारा पैसा अपने बैंकों से निकाल लेते हैं। डिफ़ॉल्ट होने के बाद सबसे पहले पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाएगी, आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, जिसकी वजह से महंगाई का एक तूफ़ान आएगा, क़ुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, मुल्क कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकेगा, गैस और बिजली का बहरान पैदा हो जाएगा। ख़राब माशी सूरत हाल की वजह से जराइम में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ेगी। हर चीज़ अपने डबल रेट पर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से दस्तयाब होगी। रोज़मर्रा खुराक की एशिया के लिए भी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। हुकूमती इदारे भी अपने वर्करों को तनख्वाहें नहीं दे पाएंगे। ऐसी सूरत हाल में कुछ अरसा तक तो हुकूमत अपने असासे बेच कर गुजारा करती है, लेकिन इसका हल ये निकलेगा कि दूसरे ममालिक आपको इस ख़राब माशी सूरत हाल से निकालने के लिए कुछ शराइत रखेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम शर्त ये होगी कि पाकिस्तान अपना एटमी प्रोग्राम बंद कर दे और अपने एटमी असासे मुंजमद कर दे। अगर पाकिस्तान अपने एटमी असासे मुंजमद कर देता है तो इंडिया जैसा मुल्क किसी भी वक्त पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में कभी ना जाए कि पाकिस्तान को इन तमाम हालात का सामना करना पड़े। तो अगर हमें तो सिर्फ एतमाद ये है कि हमारे पास एक
ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے کوئی ہمیں حملہ نہیں کرے گا. لیکن اگر ملک ہی بینکرپٹ ہو گیا تو جو لوگوں نے ہمیں پھر وہاں سے بیل آؤٹ کرنا ہے وہ کیا قیمت مانگیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں وہ کیا قیمت مانگیں گے.